हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 12 का चैप्टर 1 कर रहे हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट करा दिए हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 16 तक करेंगे। तो आपकी आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको थोड़ी सी जानकारी देनी थी कि कल हम लाइव आने वाले हैं। तो आपका कोई भी करियर से रिगार्डिंग या फिर सिलेबस से रिगार्डिंग या क्वेश्चन से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन हो, आप कल पुटअप कर लीजिएगा, ठीक है। कल लाइव टाइमिंग ये है कि लगभग 4 बजे लाइव आएंगे, ठीक है। तो आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर? ये क्वेश्चन 12, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों की समुच्चय ए में आर क्या है, T1 T2 के अंतर्गत T1 T2 के समरूप है। दोबारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। पहले किससे तुल्यता संबंध दर्शाना है? तुल्यता संबंध मैंने आपको बताया था कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होंगे तो क्या होगा, वह एक तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। और दूसरे पार्ट में करना है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 और तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार करना है, ठीक है। T1 T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। और आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा यह क्वेश्चन नंबर, मैंने स्क्रीन पर फोटो क्लिक करके लिख दिया है। इसका सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रिलेशन हमारे लिए क्या दिया गया है कि R इज इक्वल टू क्या है, T1 T2 के लिए क्या है, T1 T2 के समरूप हैं। यही तो है। तो सबसे पहले क्या, एक तुल्यता संबंध दर्शाएंगे। तुल्यता संबंध के लिए क्या है, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक की जांच करेंगे। तीनों होगा तो क्या होगा, वह एक तुल्यता संबंध होगा। तो क्या है स्वतुल्य, देखते हैं इससे पहले। स्वतुल्य के यानी रिफ्लेक्शन के लिए तो क्या लेंगे, दो सम अवयव लेंगे ना इसके लिए। तो दो त्रिभुज लेंगे, T1 और T2, सॉरी T1 और T1, दोनों सम अवयव लेंगे, T1 T1। यदि यह रिलेशन R के अवयव हैं तो क्या होगा, स्वतुल्य होगा, ठीक है, स्वतुल्य होगा। तो यदि हम क्योंकि हमें पता है कि T1 कोई भी त्रिभुज अपने आप के समरूप होता है, त्रिभुज हमेशा अपने आप के समरूप होता है। यानी यह एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज भी एक ये कर दें तो क्या है, ये दोनों समान होते हैं, ठीक है, एक ही रूप होता है, समरूप, इसलिए हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, त्रिभुज अपने आप के त्रिभुज हमेशा अपने आप के समरूप होते हैं, ठीक है। तो क्या है, R स्वतुल्य है, R स्वतुल्य है। उसके बाद क्या देखना, सममित देखना है, यानी सिमेट्रिक सममित। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए दो अलग अवयव लेंगे, T1 और T2, ठीक है। यह R में है, बिल्कुल है, ये तो क्वेश्चन में भी दिया गया है। R के लिए T1 T2 के लिए तो क्या है, T1 क्या है, T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप हैं। तो T2 T1 के समरूप होगा, कंडीशन सममित में यही तो होती है, पहले दो लेते हैं फिर उसको उल्टा कर देते हैं। T2 T1 के समरूप होगा तो बिल्कुल होगा, क्योंकि जैसे हम लिख लें, राम गगन के बराबर है, तो इधर लिख लें गगन
राम के बराबर है, बिल्कुल। जब राम गगन के बराबर है तो गगन भी राम के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरीके से T1 T2 के समरूप है तो T2 भी क्या, T2 भी T1 के समरूप है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, R सिमेट्रिक है, यानी R सममित है। उसके बाद क्या है, संक्रामक, ट्रांजिटिव। संक्रामक देखते हैं। तो संक्रामक के लिए क्या है, 3 लेंगे, T1 T2, T1 T2 के समरूप है। T1 T2 के समरूप है, बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन में भी तो दिया गया है T1 T2 के समरूप है, ठीक है। तो क्या T2 T1 के समरूप है, T2 T1 के समरूप है। तो उसके बाद क्या लेंगे, T2 T3 के समरूप होगा, बिल्कुल होगा। पहला दूसरे के समरूप है तो दूसरा तीसरे के समरूप होगा, तीसरा चौथे के समरूप होगा, बिल्कुल, ठीक है। इसी तरीके से होगा, T2 T3 के समरूप हैं। तो क्या T1 T3 के समरूप होगा, जब पहला दूसरे के बराबर है तो दूसरा तीसरे के बराबर है, तो सारे आपस में अवयव तो समान हैं, इसलिए क्या होगा, T1 T3 के समरूप होगा। के समरूप है, ठीक है। तो क्या है, R संक्रामक है, R संक्रामक है, ठीक है। अतः यह एक तुल्यता संबंध है। क्लियर, तो इसे नोट कीजिए। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि 3 4 5 वाली समकोण त्रिभुज T1, ठीक है। तो क्या है, आपको करते हैं, हमारे पास क्या है, 3 त्रिभुज हैं, कौन कौन से, T1 T2 और T3, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि समकोण त्रिभुज T1 3 4 5 है। T1 क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या है, 3 और दूसरा 4 और 5। फिर दूसरा त्रिभुज है कौन सा, T2 में क्या है, 5 12 13। T2 समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्या है, 5 12 और 13, 5 12 एंड 13। फिर तीसरा त्रिभुज है T3, उसमें क्या है, 6 8 10। तीसरा ट्राइएंगल है, त्रिभुज की भुजाएं कितना है, 6 8 10, 6 8 10, ठीक है। यदि हम इसे यहां पर देखें, T1 T2 T3 में 3 4 5, T2 क्या है, 5 12 13, T3 क्या है, 6 8 10। तो हम यहां देखें कि 2 भुजाओं का अनुपात समान है, 2 भुजाओं का अनुपात समान, कौन कौन सा, 3 और 6। कैसे, यहां हम देखें कि 3, यदि हम इन दोनों का अनुपात लें तो कितना आएगा, 3 6 और 4 8 5 10। जब हम इसे कट करेंगे कितना आएगा, 1 2 1 2 1 और 2, यानी 1/2 1/2 और 1/2।
तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यदि दो संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है तो वह क्या आपस में समरूप होती हैं। ठीक है, लिख लीजिए। तो हम कह सकते हैं कि दो भुजाएं दो त्रिभुज की भुजाएं कौन सी, T1 और T3 का अनुपात समान है। ठीक है, यदि दो भुजाओं का अनुपात समान होता है तो वो दोनों भुजाएं आपस में एक दूसरे के समरूप होती है और संबंधित होती हैं। तो इसलिए T1 क्या हुआ, T3 के समरूप है। समरूप है तो क्या हुआ, T1 T3 के संबंधित है, T3 से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में R P1 P2 तथा की भुजाएं समान संख्या समान है। प्रकार से क्या है, परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। 3, 4, 5 और 5 लंबाई की भुजाओं वाली समकोण त्रिभुज में संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर इसी की तरह है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें बहुभुज दिए गए हैं, उसका समुच्चय सेट ए है, उसमें क्या है P1 P2 के लिए P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो इसमें क्या है, इसमें T1 T2 के समरूपता, उसमें भुजाएं समान है। बिल्कुल ऐसे ही तुल्यता संबंध निकाल लीजिएगा स्वतुल्य संबंध और संक्रामक की जांच करके। तीनों होंगे तो तुल्यता संबंधों का पहला पार्ट यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा पार्ट इसका क्या है, 13वें क्वेश्चन का कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित, इसमें क्या कुछ नहीं करना, फिर केवल अवयवों का समुच्चय ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 मैं नोट कर लेता हूं। ठीक है, अदरवाइज वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, इसलिए मैं पहले नोट कर लेता हूं। नंबर 15 है, मान लीजिए कि समुच्चय, एक समुच्चय है क्या है, 1 2 3 4 में रिलेशन है क्या, 1 1 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 है। दोबारा परिभाषित संबंध R है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। इसके 4, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो हमें सॉल्व करके इसका एक ऑप्शन चूज करना है जो सही होगा। तो चलिए इसे पहले सॉल्व करते हैं। तो हमें एक ए समुच्चय दिया गया है 1 2 3 4, उसमें रिलेशन क्या है, R पहले लिख लेते हैं। ए बराबर क्या है, 1 2 3 और 4 तक है रिलेशन। उसके अंदर क्या है, R दिया गया है कि 1 1 2 2 1 2 1 1 4 4 1 3 3 3 2 2 है, 3 2 है। क्या है, 1 1 1 2 1 1 और उसके बाद क्या है 4 4 4 4 1 3 3 3 3 2। ठीक है, यह दिया गया है। तो समतुल्य समित और संक्रामक जांच कहते हैं, जो होगा वही उससे उत्तर लिख देंगे। तो क्या है, स्वतुल्य देखते हैं। तो स्वतुल्य के लिए क्या लिखते हैं, सेम अवयव लेते हैं। अगर यहाँ 4 हैं तो चारों सेम अवयव लेंगे, 2 तो 2 सेम अवयव लेते, 3 होते 3 सेम अवयव लेते। तो यहाँ 4 हैं तो क्या लेंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 इस टाइप का यदि R में होगा तो क्या होगा, यह एक स्वतुल्य होगा, अदरवाइज स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4। ठीक है, यह रिलेशन R में है, यह रिलेशन R में है। 1 मिनट
ये क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। थोड़ी मिस्टेक हो गई हमसे जब भी मैं कह रहा था 1 1 और उसके बाद क्या है 1 2 2। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी है ना 1 1 2 2 1 2। ठीक है, तो लिख लीजिएगा। अच्छा चलिए मैं ऊपर लिख देता हूं 2 2। ठीक है, ये क्वेश्चन उतार लीजिएगा। तो क्या है 1 1 2 2 3 3 4 4 रिलेशन आर में है। यदि है तो आर होगा यानी स्वतुल्य होगा, अदरवाइज स्वतुल्य नहीं होगा। तो 1 1 देखिएगा 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 है, 3 3 भी है, 4 4 है, 4 4 भी है। तो यह क्या है आर स्वतुल्य है, आर रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव। तो उसके बाद क्या है सममित देखते हैं, सिमेट्रिक। उसके लिए क्या है लेते हैं 2 अवयव, यानी ले लेते हैं 1 3, कोई सा भी ले लेते हैं 1 3 लेते हैं, क्योंकि सेम अवयव तो नहीं लेंगे ना, सिमेट्रिक के लिए सेम अवयव नहीं लेते हैं। तो ले लेते हैं 1 3 1 3। 1 3 आर में है, बिल्कुल है, वही तो लिया है 1 3 आर में है। क्या 3 1 यानी सिमेट्रिक में उल्टा लेते हैं ना, 3 1 भी आर में होगा, 3 1 यह आर में है, 3 1 हमारा कहीं भी आर में नहीं है। तो यह क्या है आर सममित नहीं है। आर इज नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद क्या है संक्रामक देखते हैं, संक्रामक यानी ट्रांजिटिव। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए 3 लेंगे कि पहले लेते हैं 1 1 ले लेते हैं। चलिए 1 1 आर में है, बिल्कुल है। दूसरा वेव लेते हैं 1 2 आर में है, 1 1 आर में है, बिल्कुल हैगा। 1 2 आर में है, क्या इसका पहला और इसका दूसरा यानी 1 2 यह भी आर में है, बिल्कुल है। 1 2 भी तो आर में है, तो इसका मतलब क्या हुआ आर ट्रांजिटिव है, आर इज ट्रांजिटिव, आर संक्रामक है। ठीक है, तो इसमें कौन सा विकल्प सही दिया गया है कि उस क्या होना चाहिए स्वतुल्य और संक्रामक होना चाहिए, लेकिन सम्मित नहीं होना चाहिए। तो पहला है, पहला रॉन्ग है। दूसरा बिल्कुल इसका विकल्प आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है, लेकिन किंतु सम्मित नहीं है। तो इसका विकल्प कौन सा है, सही है बी। अतः विकल्प बी सही है। ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मान लीजिए कि समुच्चय n में r क्या है ए बी के लिए a बराबर b माइनस 2 यह संबंध है। यहां क्या है b बराबर, क्वेश्चन नंबर 16 है, मान लीजिए कि समुच्चय n में r, क्वेश्चन नंबर 16 है, मान लीजिए कि समुच्चय n में r ए बी के अंतर्गत a बराबर b माइनस 2 यह संबंध है, जहां b बटा है 6 से। ठीक है, दोबारा पहला संबंध r। इसमें 4 ऑप्शन है, इन चारों में जो सही होगा वह लिखना है। चारों के लिए जांच करते हैं। सॉल्यूशन r बराबर क्या है, ए बी में संबंध स्थापित है b माइनस 2 का, जहां b क्या 6 से बड़ा होना चाहिए। पहले के लिए देखते हैं। पहले के लिए यदि 2 और 4 में a बराबर कितना लें, 2 लें, तो b बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 2 लें तो b कितना हो जाएगा, b माइनस 2। तो b इधर आके 2 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 यहाँ क्या है b 4 है, ये इसके बराबर आ गया, ये सही है, ये सही है। लेकिन क्या है, कंडीशन दे रखी है b 6 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये क्या है b 6 से छोटा है, इसलिए क्या होगा ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। दूसरा देखते हैं 3 8 यानी पहला a होता है, दूसरा b होता है। तो a बराबर 3 ले तो b कितना हो जाएगा, b माइनस 2। ठीक है, तो
इसे सॉल्व ऐसे करते हैं कि बी इधर ले लिया, ये कितना का हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 3 और 2 5 हो जाएगा। तो b बराबर 5, लेकिन यहाँ क्या है b बराबर 8 है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखते हैं 6 और 8 के लिए। यदि a 6 ले, a कितना ले 6, तो b बराबर 8 होगा, b माइनस 2, तो 2 इधर आ जाएगा, केस का हो जाएगा 2 इधर आके प्लस का, तो b बराबर कितना हो जाएगा 8, b बराबर 8। तो यह ऑप्शन सही है। ठीक है, यह सही है। क्या यह 6 से बड़ा है? बिल्कुल 6 से बड़ा क्या है 8 है, तो इसलिए यह राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो लिख लेते हैं, अतः विकल्प सी सही है। क्लियर? तो बच्चों एक और बार बता देता हूं मैं, कल लाइव आने वाले हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिएगा। कल लाइव टाइमिंग क्या है? 4 PM। ठीक है, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, शेयर करना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए भी हमारे लिए भी, ताकि यदि आप शेयर करोगे तो हमारी फैमिली बड़ी हो सकेगी और हम और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियोज़ प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।